लार्क स्टूडियो। होली का असली रंग। होली का त्योहार आने वाला था। पूरे शहर में खुशी और उत्साह का माहौल था। गलियों में रंग बिरंगे गुलाल सज चुके थे और बच्चे होली का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए, नई पिचकारी और रंग ले जाइए। पापा, इस बार मैं सबको रंग लगाऊंगा। पापा, ये वाली पिचकारी कितने की है? भैया, ये पिचकारी कितने की दी? उसी शहर में रहता था एक शरारती लड़का, आरव। उसे होली बहुत पसंद थी, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी। होली आने से कई दिन पहले ही वह अपनी बालकनी में पानी से भरे प्लास्टिक के बैग तैयार करता और नीचे सड़क से गुजर रहे लोगों पर फेंक देता था। लोग अचानक भीग जाते और घबरा जाते, लेकिन आरव इसे मजेदार शरारत समझकर हंसने लगता था। देखना, आज कितना मजा आएगा। अरे, मेरे कपड़े खराब हो गए। बुरा ना मानो अंकल, होली आने वाली है। आरव रोज अपनी बालकनी से पानी से भरे प्लास्टिक के बैग नीचे जा रहे लोगों पर फेंकता था। अरे बेटा, मैं गिर जाती तो? आरव, ये खतरनाक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे किसी को चोट लग सकती है। अंकल, आप भी ना थोड़ा मजाक समझा करो। लोग परेशान थे, लेकिन आरव को ये सब खेल लगता था। एक दिन आरव ने फिर वही शरारत करने की सोची। आज तो नया टारगेट ढूंढता हूँ, बस यही सही है। अरे बचाओ, मैं संभल नहीं पा रहा, कोई मेरी मदद करो। जल्दी आओ, अंकल गिर गए। किसने किया ये? अंकल को गिरता देखकर आरव का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसकी हंसी अचानक गायब हो गई। उस रात पहली बार आरव बिल्कुल शांत था। बार बार उसके मन में वही घटना घूम रही थी जब अंकल सड़क पर गिर गए थे। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? तुम तो हमेशा हंसते रहते हो। अगर किसी को मेरी वजह से चोट लग जाए तो? बेटा, शरारत तब तक अच्छी लगती है जब तक किसी को तकलीफ ना हो। क्या बात है आरव, तुम परेशान लग रहे हो। पापा, मैंने मजाक में पानी का बैग फेंका था, लेकिन अंकल गिर गए। गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन समझदार वही होता है जो अपनी गलती मान ले। कल हम अंकल से मिलेंगे और माफी मांगेंगे। सही काम करने से मन हल्का हो जाता है। मम्मी पापा की बात सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। उस रात आरव पूरी रात सो नहीं पाया और उसकी आंखों के सामने वही घटना घूमती रही। वो सोच रहा था कि काश उसने ऐसा कभी किया ही ना होता। अगले दिन सुबह आरव अपने पापा के साथ अस्पताल पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि अंकल बिस्तर पर आराम कर रहे थे। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो हर किसी से हो जाती है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि मैंने गलत किया। बेटा, असली समझदारी यही है कि हम अपनी गलती से सीख लें और उसे दोबारा ना दोहराएं। मैं वादा करता हूँ, अब कभी किसी पर पानी का बैग नहीं फेंकूंगा। शाबाश बेटा, अपनी गलती मान लेना ही असली हिम्मत होती है। अस्पताल से लौटने के बाद आरव पूरी तरह बदल चुका था। अगले दिन वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया। आरव, चल जल्दी आ, इस बार पहले से पानी वाले बैग बनाते हैं। हाँ, फिर सब पर ऊपर से फेंकेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? तुम तो सबसे ज्यादा शरारत करते थे। हाँ, मुझे अब समझ आ गया है, हमारी मस्ती से किसी को चोट भी लग सकती है। तो फिर होली कैसे खेलेंगे? त्योहार खुशियाँ देने के लिए होता है, किसी को डराने या परेशान करने के लिए नहीं। तो इस बार हम सिर्फ गुलाल से होली खेलेंगे। हाँ, इस बार सिर्फ होली। आखिरकार होली का दिन आ गया। पूरा मोहल्ला रंगों और खुशियों से भर उठा था। बच्चे हंसते खेलते एक दूसरे को प्यार से गुलाल लगा रहे थे। उस दिन
रंगों के साथ साथ दिल भी जुड़ गए थे और आरव ने सच में होली का असली मतलब समझ लिया था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।